सो हे एवरीवन, दिस इज छवि जैन। वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, ये होने वाला है हमारा नया टॉपिक एंड इसके बाद जो हम देखने वाले हैं उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये होने वाला है हमारा लास्ट सेशन जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। फिर हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी बेस्ट क्लासेस। मैं हूँ छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद दी मीन्स ऑफ स्प्रेड एंड अदर्स टॉपिक लाइक दिस। व्हाट अबाउट मीन्स ऑफ स्प्रेड? तो मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब है किस तरीके से जो बीमारियां हैं, यानी कि किस तरीके से फैल सकती हैं बीमारियां। जैसे कि किसी को है कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो एक से दूसरे के में जाती है, तो वो किस तरीके से जाती हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि एयर हुआ, वाटर हुआ एंड कुछ एनिमल्स हुए। ये सोर्सेज हैं जिससे कि हमें जो है डिजीज़ होती है। तो इसमें हम 4 जो है मीन्स ऑफ स्प्रेड देखेंगे 4 तरीके से। पहला एयर, और उसके बाद हम देखेंगे अदर एनिमल्स एंड वाटर, लास्ट हमारा आता है सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ये चारों को मिला के जो है हम बनाते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये 4 सोर्सेज हैं जिससे कि हमें जो है डिजीज़ हो जाती है। सोर्सेज मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब एयर को देखते हैं। जो एयर है, एयर से किस तरीके से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। पहली बीमारी आती है हमारी कॉमन कोल्ड। तो देखो, एयर से जो बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड फैलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी ने भी सामने वाले एक आदमी ने छींका, और अगर मैं उसके पास खड़ी थी, अगर वो जो है हवा में फैल जाता है और उसके मेरे पास आ जाती है वो, तो शायद मुझे भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो ये हमारा आता है एयर में। तो मैंने आपको एग्जांपल बता रही हूँ किस तरीके से ऐसे कौन से सोर्सेज हैं। जैसे कि पहले हमने देखा एयर, सब मुझे कुछ डिजीज थी नहीं, सामने वाले को थी, सामने वाले ने जैसे ही छींका मुझ पे आ गई। तो ये कांटेक्ट हो गया किससे हो गया, हमारा एयर से। ठीक है, कहते हैं कि हैंकी रखे जो है आपको खांसना या छींकना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल और भी होते हैं, जैसे कि टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर से डिजीज़ होती है, जैसे कि कॉलेरा। और वाटर से कैसे फैलती है, जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि बारिश के समय में जो है हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए, इसलिए खाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे बीमारियां हो जाती हैं वाटर से। वाटर अच्छा नहीं आता है, उसमें जो है जर्म्स वगैरह आते हैं, इसलिए कहते हैं कि ना जो बारिश के समय में हमें जो है बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एंड सही भी है वो। अब उसके बाद नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड आता है हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जो है हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जस्ट लाइक सिफिलिस एंड एड्स। ये 2 बीमारियां हैं जो कि हमें आराम से सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाती हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड विच इज़ अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स से भी जो है हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मलेरिया का। अब आपने देखा होगा कि जो है मलेरिया कहते हैं कि जो मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं वो कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मॉस्किटोज़ की वजह से, जैसे कि कोई भी एक इंसान है जो बिल्कुल डिजीज़ फ्री है और एक दूसरा इंसान है जिसको जो है मलेरिया है, कुछ भी है, तो उससे क्या हुआ, एक जो है कोई भी मॉस्किटो वगैरह आया, उसने उसको काट लिया, उसका जो ब्लड है वो शक करा एंड और वो जाके दूसरे उस डिजीज़ फ्री आदमी को क्या करा है, उसने क्या किया, काट लिया। उससे क्या हुआ, दोनों उसका जो ब्लड था वो उसमें चला गया एंड उससे क्या होगा, ब्लड नहीं कह सकते, मतलब उसकी जो डिजीज़ थी वो उसमें चली गई और इससे हो गया उसको भी, जो डिजीज़ फ्री था उसको भी डिजीज़ हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए जिससे कि मॉस्किटो वगैरह एंटर ना करें और ये जो डिजीज़ेज हैं मलेरिया वगैरह वो ना हो। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने ये जो हमारा है मीन्स ऑफ स्प्रेड ये कंप्लीट हो चुका है। एक आपका डायग्राम है जो कि आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। व्हाट अबाउट इम्यून सिस्टम? अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो उसमें हमने देखा ही होगा कि इम्यून सिस्टम को अपना मजबूत बनाओ, जैसे कि है हमें कोविड-19 नहीं होगा, वायरस नहीं होगा। ये है क्या इम्यून सिस्टम?
तो जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी क्षमता है कितना भी हम किसी डिजीज़ को सहन कर सकते हैं, उसकी हमारी क्षमता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और कहते हैं कि ना कुछ अच्छा सा खाओ, न्यूट्रिशन वाला खाओ, प्रोटीन खाओ, जिससे कि आपका जो है इम्यून सिस्टम क्या बने, मजबूत बने। अब जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत तो बना लेंगे, पर वो करता क्या है इम्यून सिस्टम? तो बेसिकली वो क्या करता है, जैसे ही कोई भी वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? बेसिकली वो सोल्जर्स होते हैं उस वायरस जो आता है उसे लड़ने के लिए, तो वो बना लेता है। अब आपने सुना होगा इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो ये सब क्या है, जो है इसके लिए होती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकें। अब एक्चुअली हम एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे बीमारियों, जैसे कि हम पोलियो का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमें पोलियो का ड्रॉप इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि जो है हम जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहले से पता चल जाए कि हाँ ये जो है वायरस आ सकता है, इससे हमें कैसे लड़ना है। जैसे हम जो है हमारा जो ये जो ड्रॉप है, पोलियो की ड्रॉप जो पिलाई जाती है बच्चों को, वो बेसिकली इसलिए पिलाई जाती है कि जिससे कि वो इम्यून सिस्टम को फूल बना सके, यानी कि मूर्ख बना सके। तो एक्चुअली क्या है उसमें जो है वो वायरस होता है, उस पोलियो ड्रॉप में भी वायरस होता है, बट वो जो वायरस है वो बहुत इनएक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है वायरस। तो वो मरा हुआ वायरस कह सकते हैं। तो वो है जो हमें पिलाते हैं, जिससे कि सब बच्चों को पिलाते हैं, जिससे कि जो वो है इम्यून सिस्टम को पता चल सके अगर इससे लड़ना है तो मुझे ये करना पड़ेगा जिससे कि मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो ये जो है इम्यून सिस्टम को फूल बनाया जाता है, खुद की जो है अपनी बॉडी को ही फूल बनाया जाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन infectious disease typically by the administration of a vaccine। तो वैक्सीन पिलाने से जो है, मैंने बताया पोलियो ड्रॉप के बारे में, तो हाँ वैक्सीन पिलाने से जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ताकतवर बन जाता है। उसमें पहले से ही वो सोल्जर्स बना लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये ऐसा वायरस है, तो हाँ मैं इसको आराम से टैकल कर लूँगा, उसको कोप कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो है जो वैक्सीन से ही जो हमारा है इम्यूनाइजेशन होता है। एंड वैक्सीनेशन की हम डेफिनेशन देखें तो ये हमारी हो सकती है, वैक्सीन्स स्टिमुलेट द बॉडीज ऑन इम्यून सिस्टम को जो है वो खुद के इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन और डिजीज़। तो उसको जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है जिससे कि हाँ जो डिजीज़ है अब वो ऐसे आने वाली है। मैंने आपको वही बताया था अभी वैक्सीनेशन में। उसमें एक चीज़ ये रह गई है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेसिकली? तो एंटीबायोटिक होता है हमारा, सिंपली हम कहते हैं जो वायरस जो होता है, हमारा वायरस को टैकल करने के लिए जो हमारा जो है बाहर से हम दवाइयाँ लेते हैं। बेसिकली वो वायरस वो जो जम्स होते हैं, जम्स जो हमारे एंटर करते हैं, अगर वो नॉन वायरस वाले यानी कि वो जो है ज़्यादा उसमें ख़तरनाक नहीं है, ज़्यादा वो ख़तरनाक नहीं है तो जो है वो एंटीबायोटिक्स काम करेंगी। पर अभी देख रहा होगा आपने कोविड-19 में अभी एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही हैं। तो ये क्या है कि अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं तो हमें जो है इम्यून सिस्टम को अगर हाई हमने बना लिया, अगर हमने उसकी वैक्सीन्स लिया है तो हम जो है बच सकते हैं। बट जो है वायरस में जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती हैं। एंटीबायोटिक मतलब दवाइयाँ होती हैं कुछ ये, और एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो खुद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सोल्जर्स बनाता है। तो ये हो चुका है हमारा इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंड जो अभी हमने देखा कि मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो ये इसके संग हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।